मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे वरदान देने आया हूं, बस तू श्रद्धा से सुन ले। तेरी किस्मत अब महादेव के आशीर्वाद से चमकने वाली है। मैं तेरे भीतर की उस शक्ति को जगाने आया हूं जिसे तूने वर्षों से दबा कर रखा था। जब तू थकान, डर और असफलता के बोझ तले झुक गया, तब भी तेरे भीतर एक दीपक जलता रहा। वही मेरी उपस्थिति थी। आज मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू असहाय नहीं है। तू वही आत्मा है जो हर तूफान के बाद फिर उठ खड़ी होती है। मेरी कृपा का अर्थ चमत्कार नहीं, जागरण है। जब मन जागता है तो रास्ते खुद खुलते हैं। आज से तू अपनी सोच बदल और देख कि कैसे संसार बदल जाता है। दूसरों को दोष देना छोड़ और अपने भीतर झांक, क्योंकि वही मेरा निवास है। जब तू हर दिन एक छोटा सा अच्छा काम करेगा, वही तेरे लिए वरदान बनेगा। तेरे घर में प्रकाश फैलेगा जब तू दूसरों के लिए दीप बनेगा। श्रद्धा को कर्म से जोड़। भक्ति तब जीवित होती है जब वह जीवन में उतरती है। तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि तूने अब अपने अंदर का भरोसा जगाया है। जब भी मन हार मानने लगे तो AUM नमः शिवाय का स्मरण कर। यह ध्वनि तेरे विचारों को स्थिर कर देगी। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरी हर सांस में हूं। तेरे सामने जो भी कठिनाई है वह परीक्षा नहीं, अवसर है कि तू अपनी क्षमता पहचान सके। तू अब वह ऊर्जा है जो किसी की मुस्कान का कारण बन सकती है। आज का दिन नया आरंभ है। पुरानी गलतियों को माफ कर, नई राह पर चल। तू जो भी करेगा प्रेम से कर, क्योंकि प्रेम ही मेरा स्वरूप है। जब तू गिरकर भी दूसरों का सहारा बनेगा, तभी तुझे मेरे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। विश्वास रख मेरे भक्त, जो बीत गया वह शिक्षा था, जो आने वाला है वह पुरस्कार है। जीवन का हर पल अनमोल है, इसे शिकायत में नहीं, कृतज्ञता में बिताना सीख। जब तू कृतज्ञ होगा तो तेरे भीतर आनंद बहेगा और वही आनंद तेरे घर तक पहुंचेगा। यही सच्चा वरदान है। भय से मुक्ति, स्वयं पर भरोसा और हर जीव के प्रति दया। मैं तुझे यह स्मरण दिलाने आया हूं कि तेरे भीतर जो साहस है वही तेरा भाग्य है। जब तू अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करेगा, तब तेरी किस्मत अपने आप चमक उठेगी। मेरी कृपा तुझ पर तभी पूर्ण होगी जब तू दूसरों के लिए भी वही आशीर्वाद चाहे जो अपने लिए चाहता है। तेरी सफलता, तेरी शांति और तेरी मुस्कान ही मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। अब आगे बढ़। हर सुबह हर हर महादेव के साथ शुरुआत कर और हर रात आभार के साथ विश्राम कर। मैं तेरे साथ हूं हमेशा। तेरे भीतर का प्रकाश कभी नहीं बुझेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है तो जीवन के हर अंधेरे को बदलने की ताकत तुझ में आ जाती है। याद रख मेरे भक्त, मैं तेरे हर कदम में हूं, तेरे हर निर्णय में हूं और तेरी हर चुप्पी में भी हूं। जब तू मौन रहता है तब भी मैं तेरे भीतर बोलता हूं। इसलिए डर मत, बस विश्वास रख। जिस राह पर तू चल रहा है वही तेरे उद्धार की राह है। कठिनाई कोई दंड नहीं, बल्कि तेरे चरित्र को गढ़ने की प्रक्रिया है। जब लहरें तेज होती हैं तो समझ ले कि किनारा पास है। तेरे भीतर जो धैर्य है वही तेरा कवच बनेगा। श्रद्धा को कभी भी कमजोरी मत समझना, यह वही शक्ति है जिसने सृष्टि को संतुलित रखा है। तू जब नम्र होता है तब पर्वत भी झुक जाते हैं। तू जब सच्चा होता है तब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में साजिश रचता है। हर दिन अपने कर्म में सुधार कर, यही सच्चा तप है। सेवा कर, यही पूजा है। मुस्कुरा, यही प्रसाद है। तू जो दूसरों को देता है वही 100 गुना होकर तेरे पास लौटता है। जब किसी ने तुझे चोट पहुंचाई हो तो उसे क्षमा कर दे, क्योंकि क्षमा में ही मुक्ति है। बदला लेने से पहले सोच, क्या तू उस दर्द की जंजीर में और कसना चाहता है या मुक्त होना चाहता है? मुक्त होने का मार्ग क्षमा है। मैं तेरे भीतर तब सबसे अधिक शक्तिशाली होता हूं जब तू शांत होता है। याद रख, शोर में शक्ति नहीं, मौन में ऊर्जा है। तू हर सुबह ध्यान कर और अपने भीतर का आकाश देख, वहां मैं हूं। जब तू अपनी सांसों को देखेगा तो पाएगा कि हर श्वास शिव और हर निश्वास वह कह रही है। यही जीवन का रहस्य है। तू स्वयं शिव है। अपने कर्मों से इस सत्य को जीना ही जीवन का उद्देश्य है। आज मैं तुझे आदेश नहीं दे रहा, मैं तुझे आमंत्रण दे रहा हूं कि तू अपने भीतर के देवत्व को पहचान। दूसरों में अच्छाई खोज, क्योंकि जो अच्छाई तू देखता है वही तू फैलाता है। यदि तू अपने चारों ओर प्रेम फैलाता है तो तेरे भीतर भय नहीं टिकेगा। भय मिटेगा तो मार्ग साफ होगा, मार्ग साफ होगा तो सफलता स्वयं तेरे चरण चूमेगी। मैं तुझे यह वचन देता हूं कि यदि तू सच्चे मन से अपने कर्मों में ईमानदार रहेगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी।
जो तेरे विरोधी हैं वे तेरे शिक्षक बन जाएंगे। जो तेरी राह में कांटे बिछाते हैं वही तेरी जीत का मार्ग तैयार करेंगे, क्योंकि मैं हर स्थिति में तेरे साथ हूं। अब तेरा कर्तव्य है कि तू दूसरों को भी यह प्रकाश बांट। जब तू किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा बनता है तब मैं तुझ में प्रकट होता हूं। यही सच्ची भक्ति है, स्वयं को भूलकर दूसरों के लिए दीपक बनना। जब तू अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की भलाई में खोज लेगा तो तेरे भीतर का शिव प्रसन्न होगा। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं, सेवा ही साधना है। आज से हर दिन एक नेक कार्य कर, चाहे वह किसी को मुस्कुराना ही क्यों ना हो। यही तेरा सबसे बड़ा यज्ञ है। जब तू यह यज्ञ करता है तो तेरे जीवन के सारे दोष मिटते जाते हैं। अब तू अपने पुराने भय और दुख को पीछे छोड़ दे। बीता हुआ समय बीत चुका है, अब तेरे हाथ में वर्तमान है। वर्तमान को प्रेम से भर दे, यही भविष्य का बीज है। मैं तेरे हर प्रयास में अपनी कृपा मिला रहा हूं। जब तू गिरता है तो मैं तुझे थामता हूं। जब तू रुकता है तो मैं हवा की तरह तुझे आगे धकेलता हूं। इसलिए रुकना नहीं, चलते रहना। तेरा लक्ष्य बहुत पास है। जब भी मन डगमगाए तो अपने हृदय पर हाथ रखकर कह, मैं शिव का अंश हूं, मुझ में असीम शक्ति है। यह वाक्य तुझे पुनः खड़ा कर देगा। जीवन का रहस्य सरल है, जितना तू देता है उतना ही ब्रह्मांड तुझे लौटाता है। यदि तू प्रेम देगा तो प्रेम लौटेगा, यदि तू विश्वास देगा तो चमत्कार लौटेगा। यही सृष्टि का नियम है। इसे याद रख और अपने जीवन का हिस्सा बना। हर रात जब तू सोने से पहले अपने दिन के लिए आभार व्यक्त करेगा तो तू पाएगा कि अगले दिन नई ऊर्जा के साथ जागेगा। यही शिव की कृपा का अनुभव है। मैं तुझे कोई बाहरी वरदान नहीं दे रहा, मैं तुझे तेरी भीतरी क्षमता का बोध दे रहा हूं। जब तू उसे पहचान लेगा तो कोई परिस्थिति तुझे पराजित नहीं कर पाएगी। अब जा मेरे भक्त, दुनिया में प्रेम बांट, आशा बांट, शांति बांट। यही तेरी सच्ची साधना है मेरे बच्चे। बहुत दिनों से तुम मेरे द्वार पर आकर रो रहे थे, विनती कर रहे थे, महादेव जी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मुझे ही इतना तकलीफ और कष्ट क्यों देते हैं। तो आज के इस संदेश में जान लो, तुम्हारा दुख और कष्ट मैं हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, क्योंकि तुमने अपने भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया है। और मैंने आपको तुम्हारे पास आने से नहीं रोक पाया, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला हूं। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे इस टाइम। शायद यह हो सकता है आपके अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे। तो उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करी, आपके पावर्स चुराने की कोशिश करके आपके ब्लेसिंग को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके भाग्य को रोकने की कोशिश करी गई है। क्लियर कट आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रहा हूं। इन लोगों के लिए ना जजमेंट आ रहा है। अब इनको इनके गंदे कर्मों के, बुरे कर्मों की सजा डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि जो चीज इनकी नहीं थे उसको इन्होंने चुराने की कोशिश की आपसे। उन लोगों ने आपकी लाइफ को, कॉन्फिडेंस को चुराने की कोशिश किया, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करने की कोशिश करी। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश किया है, क्योंकि वो आपसे द्वेष भाव रखते थे। इनके अंदर ईर्ष्या का भाव है, जलन का भाव इनके अंदर कूट कूट के भरा है। आपके प्रति बहुत ही ज्यादा हर प्रकार की नेगेटिविटी इनके अंदर वास करते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, कटिंग करना है। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए भी कहा जा रहा है। दूर रहे ऐसे लोगों से। आपके लिए बहुत ही स्पीड में हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स आ रहा है, बहुत ही स्पीड में। बहुत सारी खुशियां आ रहा है आपकी तरफ में, बहुत सारी चीजें आते देख रहे, मनी आ रहा है। जो कुछ भी अपने ने परिश्रम किए थे अब आपको मिलने वाला है। उन चीजों की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है जो पास्ट में आपने मेहनत किया था। आप जो काम कर रहे हो वो सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा। उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया, और जिस किसी ने भी आपके पावर्स को, आपकी एनर्जी को चुराया था, उनसे आपकी एनर्जी को वापस दिलाई जा रहा है। उनसे सारी खुशियां छीना जा रहा है जो आपके हक का था। और अब उन लोगों की एनर्जी ब्लॉक हो गई। वह लोग ब्लॉक की सिचुएशंस में हैं। उन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को डीएम करने की कोशिश किया, आपको लो करने की कोशिश किया। अब वह लोग लो हो चुके हैं। अब उनका कॉन्फिडेंस लो है, आपको देखकर, आपके प्रोग्रेस को देखकर।
वह लोग बहुत ज्यादा ना कंडीशनल में चले गए हैं। आपको देखकर ही वह लोग इतने अगर लो हो चुके हैं तो आगे उनका क्या हाल होने वाला है। आप इस बात को डोट खुद ही सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं, आप सन की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं, और उन सन को न उस लाइट को सॉरी डीन करने की यहां पर कोशिश की गया, बदलने की कोशिश किया गया। आकर बादल भी अगर सूर्य को ढक दे तो उसकी रोशनी धीर की तरह से चमकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से वह सूर्य चमकता ही रहता है, बादल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उसी तरह आप सूर्य हो जिसको कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर उस पर क्रिएट किए जा सकते हैं, तो वह बादल अब हट चुके हैं। आपके लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे, अब वह बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। जो नेगेटिविटी लोगों ने आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश किया, आपको खुश देखना उन्होंने नहीं चाहा था, इसलिए अब बड़ा न्याय होने वाला है। यह न्याय की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से घूम रहा है। आपको अपने ब्लेसिंग अब काउंट करना है। आपके जो भी अच्छाइयां थे वह बहुत जल्दी स्पीड में आपकी तरफ आने वाले हैं। आपके लिए जजमेंट आ रहा है, आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स टाइम आ रहे हैं, मतलब सेलिब्रेशन के डबल आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। और आप कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट साइन करने वाले हो जो आपको फायदा दिलाने वाला है। आपके फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। आपके जो हेड्स हैं, एनिमी हैं, इन लोगों ने किसी बाहरी इंसान के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश किया। कोई ऐसा इंसान जो इस तरह के ईवल चीजों करता था, जो बहुत ज्यादा तंत्र क्रिया में शक्ति करते थे। इन्होंने ना बहुत ज्यादा उससे इन्होंने बात करने की कोशिश किया। आपके बारे में कोई तंत्र का, किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क इन लोगों ने हायर किया है, पर वह पूरी तरह से फेल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी एनर्जी को पिक किया और वहीं पर बेहोश हो गए, क्योंकि ईश्वर ने आपके पक्ष में रख दिया है। अपना हाथ ईश्वर ने आपका फेवर लिया है। आप अपनी जगह सही हो, तो इन लोग नेगेटिव लोगों के साथ फिलहाल इनकी हार गए गंदी चीजें उनकी तरफ ही भेज रहे हैं। फेल भी हो रहा है। इनके द्वारा किया गया हर एक चीजें, हर गलत इंटेंशन बुरी तरह से फेल हो रहा है। जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, उससे ज्यादा ही भरोगे। इन लोगों ने यही चाहा था कि आपकी लाइफ में कोई भी मूवमेंट ना हो, आपकी लाइफ में आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल भी ना हो, फैमिली में भी सब कुछ रुक जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वह लोग चाहते थे कि आपका बहुत बुरा हो, लेकिन एक बाल का बाका भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जजमेंट अब चुका है और ये सारी बातें क्लियर हैं। आपकी तरह बहुत ज्यादा स्पीड में मैं ब्लेसिंग्स आते देख रहा हूं। सेलिब्रेट ब्लेसिंग्स, तैयार हो जाओ। अपने लिए, अपने ब्लेसिंग को काउंट करने के लिए, अपने लिए सेलिब्रेट करने का आपका टाइम आ चुका है। डिवाइन यहां पर अपना पक्ष रख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इन लोगों से कह रहे हैं जो आपके अगेंस्ट है, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो होगा। वही जो मैं चाहता हूं। ये लोग इतने बेवकूफ नालायक लोग हैं, क्योंकि आप ना डिवाइन बीन हैं। आप बदल नहीं सकते, ईश्वर आपके भविष्य को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपका भविष्य ही ऐसा है। एनिमी चाहकर भी आपके भविष्य को नहीं बदल सकते। वो कितना ही प्रयास कर ले आपका डाउन फ्लोर करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, लेकिन वह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ईश्वर अपना पक्ष रख रहे हैं बीच में कि तुम लोग जो करना चाहते हो मेरे बच्चों के साथ, वह नहीं होगा। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो होगा। वही जो मैं चाहता हूं वह अपना पक्ष रख रहे हैं। ईश्वर ही अपना आगे आ गए हैं, तो उनकी क्या ही हैसियत है ईश्वर के आगे। ईश्वर उनसे बोल रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा अवश्य मिलेगा। तुमने बहुत कर लिया अपनी मनमानी, अब देखो मैं क्या करता हूं। अब आपको खुद डिवाइन गाइड कर रहे हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो, अब ईश्वरीय शक्ति आपको चला रहा है अपने हिसाब से। आपको सिर्फ खुशियां मिलना चाहिए। ईश्वर आपको यह बातें बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका उद्देश्य है खुश रहना। खुशियां आपका अधिकार है, आपका पर है खुश रहना। आपके पूर्वजों की आत्माएं वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके पूर्वज आपका आशीर्वाद दे रहे हैं, भर भर कर आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत गाइड कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। वह आपसे बोल रहे हैं जो कुछ भी इत्यादि आपके कुल में जो कुछ भी परेशानियां हो रहे हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हो। आपके द्वारा ही चीजें ठीक हो गए। आपके पूर्वजों को अपार विश्वास है, आप पर भरोसा है, आप पर कि आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इतना उनको भरोसा है आप पर, तभी वह आप पर इतनी सारी दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं। उनको यह बात पता है कि कुल में जो कुछ भी अच्छाइयां आई थे वह आपके थ्रू ही है, और जो कुछ भी आएगा उनको आप ही सब कुछ सही कर सकते हैं। उनको आप पर बहुत ज्यादा प्राउड होता है। आपके जो पूर्वज है वह भी और आपके के पूर्वज है वह भी, दोनों पक्ष के जो पूर्वज वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वह जानते हैं आपके कुल में जो कुछ भी परेशानियां थे, जो कुछ भी खराबी थे, वह आप ही ठीक करने वाले हैं, और आप ठीक करके ही रहेंगे।
आप बहुत ज्यादा सुपर डिवाइन बीन पर प्रोटेक्शन डिवाइन बीन है। आप बहुत ज्यादा लविंग नेचर है आपका, कुल को आप भी उद्धार करने वाले हो, तो उनको बहुत ज्यादा प्राउड है आप पर। आपके पूर्वजों को आप पर बहुत ज्यादा प्राउड होते हैं। आपने अंदर से अपने आत्मा में आत्मबंधन दिया है, आपने उनको उजागर किया है। आपके पास बहुत पावर्स हैं, आपके पास डिवाइन है। यही चीज आपके डिवाइंस आपको बता रहे हैं। डिवाइंस आपको बहुत ज्यादा क्लियर ये बातें कह रहे हैं, आपके अंदर सुपर डिवाइन बीन है। आप ऐसे लोग हैं जो अपने कुल का उद्धार करने आए हैं। आपको इतनी पावरफुल प्रोटेक्शन क्यों मिलता है? एक बार तो आप भी सोचोगे ना, इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप कुछ अलग अलग हो, आप कुछ डिवाइन हो। आपके अंदर जो डीएनए है वो अलग टाइप का दौड़ रहा है, आपके अंदर जो खून दौड़ रहा है वो अलग टाइप का दौड़ है। इसीलिए डिवाइन आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है आपको जो कुछ भी सही लगता है वह करिए, जो आपको सही नहीं लगता है वह मत करिए। लेकिन रुकिए मत, आपको जो उचित लगता है आप उसे करिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। आपको रुकने के लिए यहां पर मना किया जा रहा है क्योंकि ईश्वर को आप पर भरोसा है, आप सही करेंगे क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियां हैं। अपने पावर्स को पहचानिए, आत्म मंथन करिए, अपने पावर्स को अवेक करिए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अब भी लाइक कर दीजिए और जय जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएंगे जो आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीजें करते हैं लेकिन आपको ना पता नहीं लगने देते हैं। ये आपके अपने बनकर अपना काम निकाल लेते हैं और बाद में बहुत ज्यादा वह पीचिंग करते हैं, चुगलियां करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की हकीकत आपके सामने आएंगे। आपके सामने एक ऐसा सच आएगा जिसे जानकर आपको थोड़ा झटका लगेगा कि यह सच आपसे क्यों छुपाया गया। लेकिन बहुत सारा सच्चाई आपके सामने आने वाला है। लेकिन अब कुछ ऐसी सच्चाई है जिनका पता लगना बहुत जरूरी था, जो जल्दी ही आपके सामने आने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, वह सच रिवील होने वाला है। कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाला है जो छुपाए गए थे बहुत ज्यादा, उसके लिए ना कोशिश किया गया था, लेकिन अब वह सच्चाई छुपी नहीं रहे। अब वह सच्चाई आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है क्योंकि डिवाइन कहीं ना बहुत ज्यादा ना आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं। डिवाइन आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं क्योंकि जो भी सच्चाई है ना, वह आपके फैमिली में ना कहीं लोगों को, कुछ लोगों को पता है, लेकिन वह आपसे छुपा रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी जिसे जानकर आपको बहुत झटका लगेगा और आगे कि वह कौन लोग हैं। और बहुत सारी सच्चाई मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली आपको बताएगी क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। आपकी फैमिली आपको एक ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, जाना नहीं है। तो उन लोगों की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाले हैं। क्यों छुपाया गया है यह सच्चाई आपसे? क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना इनोसेंट हैं। आप लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं, आप बहुत ज्यादा मासूम हैं। मैं ये देख सकता हूं कि आप छोटी छोटी बातों में ना परेशान होने वाले हो सकते हैं और नर्वस हो जाते होंगे, कुछ घबराहट आपको हो जाते होंगे। मतलब आप बहुत जल्दी किसी बात को लेकर डर जाते हैं। मतलब डरने वाला एक होता है ना फीलिंग, वो है आपके अंदर। आप डर जाते हो, जैसे आपको कोई बात अचानक से बता दी जाए ना, तो वह उस बात को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब गुम होने का डर हो जाता है उनको, ना थोड़ी बहुत उनको हेल्थ इश्यू आ जाते हैं क्योंकि झटका उनको लगने की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बहुत इनोसेंट है, आप बहुत मासूम हैं। छल कपट ये सब, ये इन सब की बातों से ना बहुत ऊपर है। लोगों को धोखा देना, छल कपट करना, किसी को परेशान करना, तंग करना, किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलना, ये सारी बातें आप नहीं करते हो। ना ही आपके सामने कोई करता है तो आपको जो बात पसंद नहीं आता है वहां से उठ जाते हो। मतलब आप ना एक ऐसे हो, ऐसे इंसान हो। आपका जो व्यक्तित्व ऐसा है जो जिसके परमेश्वर भक्त हो जाए, परमेश्वर आप जैसे लोगों के ना भक्त हो जाते हैं। आप जानते ही नहीं हो कि दुनिया में इतनी गंध भरी पड़ी है, इतने लोग गंदे होते हैं आज के डेट में कि कोई किसी का भला नहीं चाहता है। और आप में से इतने इस कलयुग में, इतनी भीड़ में ना आप जैसे लोग हैं जो सबका भला चाहते हैं, वह अपना ही भला नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं। आप सबका भला चाहते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जानते हैं कि कुछ सच्चाई उनको पता है। अगर वे आपको अचानक से बोल देंगे तो आपको बहुत जोर का झटका लग सकता है। आप उस सच को कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पाओगे, सच को नहीं कर पाओगे कि ऐसा सच में था। तो मुझे लगता है आपकी फैमिली ने इसीलिए आपसे उस सच को छुपाया। लेकिन राइट टाइम आ चुका है क्योंकि अब बहुत देर हो जाए, उससे पहले आपको वह सच बताया जाएगा और वह सच आपके सामने आने वाला है।
वह सच आपकी फैमिली आपको बताएगी, किसी से रिलेटेड यह सच्चाई हो। यह सच्चाई ऐसी है, आप किसी व्यक्ति पर ना बहुत ज्यादा ना आंख बंद करके भरोसा करते हो। आपके अपने हो सकते हैं या आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा उन पर भरोसा करते हो कि इंसान बहुत अच्छा है, मेरी बहुत हेल्प करता है, मेरी बहुत मदद करता है। लेकिन मुझे यहां पर समझ आ रहा है वही एक इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में, उस इंसान की कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपकी फैमिली जान चुकी है, और बहुत जल्दी उस इंसान की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाले हैं। आपके सामने उनकी सच्चाई आएगी, और ये सच्चाई कुछ ऐसी सच्चाई है जो फैमिली रिलेटेड मुझे दिख रहा है। मतलब किसी पर बहुत ज्यादा आपने विश्वास किया, अब उस विश्वास को कैसे आपकी फैमिली तोड़ेगी, वह इस असमंजस में है। लेकिन वह आपको बता देंगे कि यह सच्चाई है, आपकी फैमिली जानती है। कुछ सच्चाई तो वह आपको बताई जाए जो आपसे छुपाए गए थे, तो आपको थोड़ा झटका लगेगा। लेकिन आपने जब से स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में एंटर लिया है, आप बहुत ज्यादा पहले से ना स्ट्रैंग हो चुके हो, फिजिकली मेंटली आप बहुत स्ट्रैंग हो चुके हो। तो अब आप किसी चीज से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। मेंटली स्ट्रन होने के कारण आप उस सच्चाई को स्वीकार, थोड़ी देर के लिए आपको होगा यह कि कौन सी सच्चाई मेरे सामने आ गई, लेकिन आप उस सच को स्वीकार लेंगे और आप उस सच से ना बहुत ज्यादा अपने लाइफ में बहुत ज्यादा उस सच से सब कुछ सीख पाएंगे। कुछ आपको ज्ञान होगा, कुछ सच्चाई आपके सामने आएंगे जिससे आपको थोड़ा झटका लग सकता है। लेकिन ये आना बहुत जरूरी था, राइट टाइम आ चुका है। इस सच्चाई का निकलना एक राइट टाइम है। बहुत पहले आपसे छुपाई गई थी मेरे बच्चे। इस संदेश को डोट बीच से छोड़कर जाने की गलती ना करें, अंत तक अवश्य सुने और कमेंट में तुरंत हर हर महादेव लिखते रहे। साथ ही साथ चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर ले। मेरे बच्चे, कौन से ऐसे दिव्य शक्ति हैं जो तुम्हारा शत्रु को जलाकर भस्म कर रहा है? मेरे बच्चे, तुम यह बात भली भांति जानते हो कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे बहुत दिनों से लगे हुए हैं, परंतु तुम उनका समाधान और उनका रास्ता नहीं निकल पा रहे। इनसे कैसे बचा जाए? मेरे बच्चे, आज की यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे संकटों का, तुम्हारी समस्याओं का और तुम्हारे हर उससे प्रश्न का उत्तर आज तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन का संपूर्ण, विस्तृत, उत्कृष्ट सारांश ला करके रखा है, तो वह तुम्हारे फायदे के लिए है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा इधर उधर भटकना व्यर्थ है। तुम्हारे महादेव तुम्हारे द्वार पर है और तुम्हारा रक्षा करने के लिए तात्पर्य है। तुम्हारे हर उससे विधि विधान को संभलने के लिए तैयार है जो तुम्हारे जीवन में अड़चन बनी हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य सुनहरे वनों में, दिव्य लोक में लिखा गया है। अब तुम्हारे भाग में कुछ ऐसी चीज नहीं बची है जो कि ना लिखी गई हो। पर्याप्त मात्रा में सब चीज लिख दिया गया है, बस तुम्हें अपने आप को सही से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें बहुत ही जागरूक कर देगा और तुम्हारे अंदर उत्साह भर देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जैसा भी यह भाव और नकारात्मक ऊर्जा चल रहा है, वे सब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ बात ही ऐसी है, मैंने तुम्हें निरंतर प्रयास करने के लिए कहा कि तुमने निरंतर प्रयास भी किया। मैंने तुम्हें निष्ठावान बनाया तो तुम निष्ठावान भी बने। मैं तुम्हें साहसी बनाया तो तुम साहसी भी बने। मैं तुम्हें दूसरों की सहायता करने के लिए कहा तो तुमने दूसरों की सहायता की, परंतु फिर भी तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम्हारे साथ बुरा करने वाले तुम्हारे बारे में हमेशा बुरा ही सोचते हैं। ये कभी यह नहीं सोचते हैं कि इसने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, समाज के लिए भला करता है, हर किसी की मदद करता है, तो लो, मैं कहूं इसको छोड़ दो और इसके पीछे ना पड़ो, ऐसा उनके मन में विचार कभी भी ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ी विचार करने वाली बात है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने अपना कर्म किया, वह कर्म मेरे हिसाब में लिखा हुआ है। मैं तुम्हारे कर्म को नोट करके रख लिया है। आगे तुम्हें इसका प्रसाद भी मिलेगा। तुम्हें इस प्रसाद को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारे महादेव देंगे वह तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए दे। क्योंकि तुम्हारा उज्जवल भविष्य सुनहरे पन्नों में बहुत कायदे से लिखा गया है। उसमें कोई भी ऐसा समय नहीं है जो तुम्हारे लिए कीमती नहीं है। सब कुछ तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुसार ही व्यवस्थापक दिया गया है। मेरे बच्चे, इस देश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहते हैं। यदि मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो महादेव जी, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन नाम को लिखोगे, उतने जल्दी तुम पर मेरी असीम कृपा बरसाने लगेगी। जैसे आकाश से मूसलाधार बारिश होता है, ठीक उसी प्रकार से मेरा आशीर्वाद आकाश से बरसाना लगेगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी हो। आप बहुत ही ज्यादा तुम पर आकर्षित हो रहे हैं। मैं तुम्हारे इन चीजों को देखकर, तुम्हारे मन को पढ़ करके, तुम्हारे विचार को समझ करके
भली भांति तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं, क्योंकि तुम्हारे शत्रुओं का जो षड्यंत्र है उसे मैं तोड़ रहा हूं। मैं बात बात पर तुमसे यह बता रहा हूं कि तुम्हारे साथ जो अनहोनी हुई है, जो भी ऐसी चीज उपस्थित हो गई है, वह तुम्हारे लिए अनुचित है। किंतु अब तुम्हारा जो समय आएगा वह एक भव्य सुनहरे पन्नों पर लिखा हुआ दिखाई देगा। तुम्हारा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि तुम एक महान महादेव जी के भक्त हो। तुम्हें अपने श्रद्धा और निष्ठा पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से दायित्वपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि अकेले रहना सीखा है तुमने, परंतु अकेलेपन का तुम्हें एहसास भी है कि अकेले कैसे रहा जाता है। परंतु तुमने अपने कार्य पर ही विशेषकर ध्यान दिया है। तुमने इधर उधर की बातों पर कोई भी विशेषकर ध्यान नहीं दिया है। जहां तक हो सका है, तुमने पहले आत्म मात्रा में हर उन चीजों को व्यवहार स्थापित करने का प्रयास किया है। तुमने अपने महादेव जी का स्मरण किया है और तुम्हारे महादेव जी आकर के तुम्हारे व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया है। बस तुम मेरे सबसे सच्चे भक्त हो, मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारे जीवन की सारी स्थितियां मैं सुधर रहा हूं, क्योंकि अब और ज्यादा तुम्हें सहन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुमने जो बिताया रहा ना, जो बर्दाश्त करना था वह कर लिया। अब तुम्हारी बारी आने वाली है, क्योंकि जो समय तुम्हारे साथ अब चल रहा है उसे समय को तुम एक क्षण के लिए भूल जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा समय अनुचित है। अब जो तुम्हारा समय आए वह बेहतर होगा, क्योंकि उसमें तुम्हारी महादेव जी का आशीर्वाद है। आशीर्वाद पूर्ण यह समय जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने वाला है, उसमें तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने जो तुम्हारे साथ बुरा सोच वह तो उन्होंने कर दिया। तुम्हारा अहित किया, तुम्हारा नुकसान किया, तुम्हें हर उसे षड्यंत्र में फंसाने का किया। जहां पर तुम्हारा नुकसान होने वाला हो, जहां पर तुम्हें कोई लाभ ना हो और तुम हर तरीके से रोके गए, रास्ते में तुम्हारा रुकना हुआ है और कभी कभी उनसे तुम्हारा मुकाबला भी हुआ है। परंतु जो भी उनकी इच्छाएं थे उन्होंने पूर्ण कर ली। अब उनकी कोई इच्छा शेष नहीं बची, क्योंकि अब उनकी चलने वाली नहीं है। जहां तक उनका प्रयास था उन्होंने कोशिश बहुत की, परंतु अब वह तुम्हारे साथ कुछ अनुचित करने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही प्रयास करते हैं वैसे उनकी सारी योजनाएं सफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ना जाने क्यों मेरा यह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। ऐसी कौन सी बात आखिर हो गई है? पहले तो मेरे कार्य पूर्ण हो जाते थे, परंतु अब क्यों नहीं हो रहे हैं? उन्हें क्या पता कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए स्वयं तुम्हारे महादेव आए हैं, जो तुम्हें सुरक्षा और रक्षा दोनों प्रदान कर रहे हैं। हर स्थिति से तुम्हें बचा रहा है। चाहे जैसा भी संकट आया हो, तुम्हें बढ़ाने का प्रयास तुम्हारे महादेव सदैव करते रहते हैं। परंतु निरंतर तुम भी अपने महादेव का ध्यान और इसमें रखते हो, भजन कीर्तन करते हो। यही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है और आगे भी चल कर के इसी प्रकार का कार्य करते रहना। तुम अपने महादेव के प्रिय बने रहोगे सदैव, और जब तुम अपने महादेव के प्रिय बने रहोगे तो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम आजाद पंछी की तरह इधर उधर आवाज तो उधर पुरो और अपने मन का जो भी कार्य होगा वह करोगे। बस तुम्हारे महादेव जी एक तुमसे यह विनती करते हैं कि तुम किसी के साथ अन्य मत करना, किसी को बेवजह सतना मत, बेवजह परेशान मत करना। बाकी तुम्हारे महादेव सब कुछ देख लेंगे, तुम्हारे हर व्यवस्था को सुधार देंगे, तुम्हारे हर कर्मियों को माफ कर देंगे, तुम्हारे हर पापा को माफ कर देंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा तुम यदि करने लगोगे, लोगों को सताने लगोगे, परेशान करने लगोगे, तो मैं भी तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं इससे पहले तुम्हें चेतावनी दिया। वह मेरी चेतावनी तुम्हें इस समय रखना चाहिए, क्योंकि तुम चेतावनी स्मरण नहीं रखोगे तो तुम भूल जाओगे कि मुझे अब क्या करना है। और जब भूल जाओगे तो तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाए, और जो मन भटक जाएगा तो तुम सही तरीके से उसे कार्य को पूर्ण ही नहीं कर पाओगे, जो तुम्हारे लक्ष्य से बढ़कर के तुम्हारे जीवन की अहम भूमिका है। और यही तुम्हारे लिए एक सबसे अलग हिस्सा है, जो तुम्हारे लिए अलग से बेहतर तरीके से आया है और अलग अलग नए अंदाज में तुम्हारे सामने आकर के रखा गया है। यह अंदाज तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। यदि तुम्हें अपने महादेव बाजी पर पूर्ण विश्वास है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप कर दीजिए और ओम नमः शिवाय टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान कर दीजिए और आशी की कामना कीजिए कि है महादेव मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं तुम्हारा दास हूं और मैं तुम्हारे लिए इतनी देर से बैठा हूं। आज मेरे महादेव मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे इस संकट से बाहर निकले, इस दुख भरे जीवन से मेरा उद्धार कर दीजिए, क्योंकि मेरे जीवन में इसका इतना कठोर समय चल रहा है कि मुझे ज्ञात ही नहीं है। प्रयास तो बहुत करता हूं, परंतु मेरे पास वर्ष समय आ ही जाता है कि जब मैं गिरा होता हूं, फिर मैं वह कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो पाता हूं जो मेरे लिए एक सफल कार्य होता है।
परंतु मैं इसी तरीके से भटक रहा हूं। मुझे यह नहीं बताया कि मुझे कब तक भटकना पड़ेगा, परंतु मुझे इतना विश्वास अवश्य कि मेरी महादेव जी एक ना एक दिन उसे अवश्य व्यवस्थित कर देंगे। बस इसी आशा में मैं रहता हूं और यही कार्य करता हूं। इतना कुछ किया है मेरे महादेव ने, मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरे दौर पर है। मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं। मुझे देखकर बहुत हर्ष होता है। जब मैं अपने महादेव जी को स्पष्ट रूप से अपनी आंखों से देखता हूं, बड़ी खुशहाली होती है। मैं देखता रहा हूं और मेरा मन भरता ही नहीं है। बस यही एक सबसे अचंभित कर देने वाली बात है कि जो जीवन में तुम्हारे आया है वासुदेव के लिए पर्याप्त नहीं है। समय लिए वह तुम्हारे पास आया है और कुछ ही क्षण में वह वापस चला जाएगा। जब तुम्हारा समय पूर्ण हो जाएगा तब तुम स्वयं यह संसार छोड़कर चले जाओगे और जो भी यह चीज है यहाँ पर वे सब ऐसे के ऐसे राखी रह जाएंगे। तुम्हें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर आकर के ज्यादा किसी को घमंड और अहंकार नहीं दिखना चाहिए और ना ही किसी को डोट सताना चाहिए। देवत जहां तक हो सके सबकी सहायता करना चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भगवान ने, ईश्वर ने इंसान बनाया है। तुम्हारे पास हर प्रकार की बुद्धि दी गई है, हर प्रकार का तुम्हारे पास ज्ञान है, परंतु उसे ज्ञान का यदि तुम सही प्रयोग करते हो तो तुम्हारा जीवन समझ जाता है और तुम्हारा भाग भी बदल जाता है और तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। परंतु यदि तुम अपने इस ज्ञान को सही से प्रस्तुत नहीं करते हो, सही प्रयोग नहीं करते हो, तो तुम अंधकार में और भी हंसते चले जाते हो और तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा पाप लगता है और इतना बड़ा पाप लगता है कि तुम्हें उससे माफी नहीं मिलती है और ना ही क्षमता मिल पाता है, क्योंकि तुम जानते हुए उसे अन्य वाले कार्य को किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, परंतु तुम तो जानते थे। तुम्हें तो एक बार समझ जा जाना चाहिए कि मुझे यह कार्य नहीं करना है मेरे बच्चे। फिर भी तुमने प्रयास किया और कोशिश की, आगे चल करके अपने उसे कृति का अंजाम दिया। यह तुम्हारे लिए सोचा भी नहीं है। अंदाज तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, परंतु उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो और सही जगह पर करो, क्योंकि यदि तुम ही इस प्रकार का कार्य करोगे तो आगे की आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगे? अपने जीवन का अस्तित्व ही ऐसे समाप्त कर दिया जाएगा। जबकि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा विकल्प है, उसे विकल्प को तुम्हें स्वीकार करना ही चाहिए। मेरे बच्चे, शत्रु तो शत्रु होता है। वह कभी नहीं चाहता है कि मेरा जो विपक्षी है वह एक खुशहाल जीवन यापन कर सके। बस वह तो यही चाहते हैं कि मेरे से नीचा इसका खान पान हो, मेरे से नीचा इसका रहन सहन हो और वह इंसान आसमान की उसे बुलंदियों को ना छुपाए, जहां पर उसकी प्रतीक्षा की जा रहा है, जहां पर उसका भाग्य संवारने वाला है। हर प्रकार से हर स्थिति में वह रोकने का प्रयास करेगा, किंतु यह तुम्हारा दृढ़ विश्वास है, पक्की निष्ठा है, तो तुम किसी के पीछे नहीं देखोगे और आगे निरंतर बढ़ते चले जाओगे। जब तुम आगे बढ़ते चले जाओगे तभी तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी दलदल से निकलते हो और उसके बाद में पीछे मुड़ करके देखते हो तो तुम्हें फिर दिखाई देता है और फिर तुम अपने आप को देखते हो तो तुम अपने आप को कीचड़ में लिपटा हुआ दिखाई देते हो। तुम्हें देखकर बहुत शर्म आता है और बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है कि शायद मैं पहले ही समझ गया होता तो कीचड़ में क्यों गिरता, और जब मैं कीचड़ में ना गिरता तो मेरे ऊपर इतना सब यह व्यर्थ का पदार्थ ना लगता। आज मेरी दशा जैसी हो गई है, मैं चाह कर भी बाहर नहीं कर पा रहा हूं, परंतु मेरे महादेव ने मुझे उपदेश किया है, मेरे अंदर उत्साह उत्पन्न किया है, मुझे ज्ञान दिया है, मुझे कुछ शिक्षा दी है। उसे शिक्षा के अनुसार मैं अपने प्रभु का स्मरण करूंगा, अपने महादेव का स्मरण करूंगा। जब तुम इतना कर लोगे तब तुम्हारे लिए सोचा जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है, किंतु उन्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति है, जो दिव्य ऊर्जा है, जो उन्हें स्वयं के स्वयं जलकर भस्म कर रहा है, उनके हृदय को ठेस पहुंचा रहा है कि प्रस कर रहे हैं, किंतु सफल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत हो गया यह सब खेल, अब मेरा खेल बाकी है। अब तुम्हारे महादेव जी अपना प्रचंड खेल प्रारंभ करेंगे। बस तुम सुनने के लिए तैयार हो। जो अन्य अपना रास्ता मार्ग को छोड़ दो, क्योंकि अब महादेव जी कुछ विचित्र तरीके से करने जा रहे हैं। इस संसार के लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे न देकर के अच्छा नहीं किया है। अब मैं अपने आप को इस प्रकार से महसूस कर रहा हूं, एक ऐसी एनर्जी मेरे अंदर फुल हो रहा है, क्योंकि महादेव जी के यूनिवर्स ने मुझे बहुत ही ज्यादा उत्साहित किया है। मेरे अंदर उत्साह इतना बढ़ गया है कि अब मैं चाहे जो भी चाहूं वह कर सकता हूं। मुझे किसी चीज में डर नहीं लगता है। ऐसा है मेरा साहस। अब मैं इतना प्रयास कर चुका हूं कि मुझे हर चीज मुश्किल लगने लगे हैं। यह उपाय तो सोने पर सुहागा है दोस्तों। यदि श्रवण के महीने में इस उपाय को किया जाए तो बहुत विशेष लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों, आज श्रावण माह की नवमी तिथि है। यदि आज इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपको कोई और उपाय करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यानी कि पूरा साल निकल गया
और आज तक आपने कोई भी उपाय नहीं किया तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। परंतु अब चिंता ना करें, अभी आपके लिए थोड़ा अवसर बचा है। नवमी तिथि है, उसके बाद में मंगलवार का दिन भी है। यदि आज के इस दिन आप इस वाले उपाय को कर लेते हैं तो आपका भाग्य चमक जाएगा, आपके घर में सुख संपदा का आगमन हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण नहीं होते हैं, वह श्रावण महीने में एक छोटे से उपाय को कर लेने से पूर्ण हो जाते हैं। यह बात बहुत अचंभित कर देने वाली है, परंतु सावन का पवित्र महीना है, इसमें हर चीज संभव हो जाती है। छोटा सा छोटा उपाय एक महा उपाय हो जाता है। बस आप एक बार करके तो देखो। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में कि यह 2 लंग वाला उपाय हमें कैसे करना है। दोस्तों, कभी कभी आपको पता नहीं होता है कि हमारे जीवन में समस्याएं किस वजह से चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है आपके घर में मंगल दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है और पी दोष भी हो सकता है, जिस कारण से आपके घर में समस्या निरंतर बना रहता है। परंतु आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। यदि आप श्रावण माह की इस नवमी तिथि को इस वाले उपाय को कर लेते हैं तो आपकी इस प्रकार की चाहे जैसी समस्या हो वह सब समाप्त हो जाती है। यह 2 लंग वाला उपाय इतना बड़ा उपाय है कि अगर इसे किसी विशेष दिन या विशेष तिथि पर किया जाए तो यह बहुत ही अच्छा होता है। इसका आपको पूर्ण फल मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को किसी विशेष दिन कर रहे हैं। दोस्तों, तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस उपाय के बारे में जो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इसे करना कब है और कौन कौन इस उपाय को कर सकता है। इससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर देना ताकि मैं आपकी राशि के अनुसार जो भी उपाय होगा वह बता दूंगा। तो दोस्तों, हम आपको इस 2 लंग वाले उपाय को बहुत कायदे से समझा देते हैं, कौन कौन सी चीज कहां से लेनी है और कैसे करना है, कितने समय करना है, पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक बता देते हैं। क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस उपाय में जो भी बताया है मैं उनसे समझ करके पूरी तरीके से आपसे बताने का प्रयास करूंगा। बस आपको बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना है और इस 2 लौंग वाले उपाय को जरूर करना है। दोस्तों, इस दिन 2 लौंग का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और जब बात आ जाए 2 लंग वाले उपाय की तो यह तो सोने पर सुहागा होता है और हर मनोकामना पूर्ति करने के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, जीवन की समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं किंतु सफलता नहीं मिल रहा है, धन संपदा सुख वैभव सब आपसे दूर चला गया है, आप प्रयास करते हैं किंतु असफलता ही हाथ लगती है, तो आपको इस 2 लंग वाले उपाय को जरूर करना है। बिना सोचे ही समझे इस 2 लंग वाले उपाय को कर लेना, आपकी सारी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएंगी। माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर इस प्रकार बरसने लगेगा कि आप माला माल हो जाएंगे देखते ही देखते। क्योंकि दोस्तों, यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। श्रावण मास होने के साथ साथ आज मां दुर्गा नवमी भी है, इसलिए यह संयोग और भी बेहतर हो गया है। 400 साल बाद इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने दें क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज इस 2 लंग वाले उपाय को आप कर लीजिए और आप खुद ही इसका चमत्कार अपने जीवन में देखिए, यह किस प्रकार से आपके जीवन में चमत्कार होता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करना किसे है। तो दोस्तों, घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उन्हें इस उपाय को जरूर करना है। यदि घर में आप किसी और को भी करवाना चाहते हैं तो घर के किसी भी सदस्य को इस वाले उपाय को करवा सकते हैं, जिसकी भी मनोकामना हो, जो भी इच्छा हो वह व्यक्ति इस वाले उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि घर में बड़ी माताएं बहनें ना हो तो इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे वह पिता हो चाहे वह भाई हो, हर व्यक्ति के लिए यह उपाय है। अब बात निकाल कर आता है कि हमें इस उपाय को करना कहां पर है। घर पर कर सकते हैं या मंदिर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, सबसे बड़ी बात रहे कि आप इसे मंदिर में शिवलिंग पर ही जाकर करें। जहां पर भी आपके आसपास शिवलिंग विराजमान है वहीं पर ही इस उपाय को करना, घर पर बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद में दोस्तों, सबसे बड़ी बात निकाल कर आता है कि इससे हमें करना कितने समय है। तो दोस्तों, आप इसे सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस 2 लंग वाले उपाय को करने के लिए, तो हम आपको बता दें, इस उपाय को आप शाम को करेंगे तो ज्यादा ही अच्छा होगा। बाकी अगर सुबह के समय करेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, अब और एक बात निकाल कर आती है। आप कहेंगे, यदि हमें किसी कारणवश देर हो जाती है
तो हम कितने समय कर सकते हैं? तो दोस्तों, आप इसे सुबह 10 या 11 बजे के बीच में भी कर सकते हैं, परंतु 12 बजे से अधिक समय नहीं होना चाहिए। और शाम की बात कर ले तो शाम को कल्याण छुपाओ या 7 के बीच में करना चाहिए। किंतु इस समय जो समय चल रहा है, प्रदोष काल थोड़ा देर में होता है, इसलिए आप इसे आज के बाद ही कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले उपाय, यदि आपके जीवन में संकट बहुत है, कर्ज बहुत है, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रहा है, बार बार आपके व्यापार में और कारोबार में हानि देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रहा है और रुकावट उत्पन्न हो रहा है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाला लौंग लेना है। साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना होगा। इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, शिवलिंग के पास पहुंचकर आपको करना क्या है? आपने जो 2 फूल वाली लंगे लिया है, उन्हें शहद में डुबो देना है, यानी कि अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। उसके बाद में जो आपके पास जल है लोटे में, उसे आप शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभयम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए और अपने मनोकामना इच्छा को प्रकट करते हुए, उसके बाद में जो 2 लौंग आपने लिए हैं, उसे शिवलिंग पर समर्पित करना है और भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी रोग है, जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है और जो मेरे शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, मेरे घर में जो धन संपदा का आगमन नहीं हो रहा है, उन सभी का निवारण आप शीघ्र करिए। मैं आपकी शरण में आपका दास आया हूं और आप मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करने की कृपा करें। जीवन में जो कर्ज है वह सब समाप्त हो जाए। इस प्रकार की मनोकामना अपने मन में करते हुए वे 2 लंग शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। जैसे ही आप समर्पित करेंगे तो आप अगले मंगलवार तक देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। ऐसा सुधार आएगा कि आप सोचेंगे, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे जो आपके साथ होने लगेगा। बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही विश्वासकार्य उपाय है, क्योंकि आज श्रावण माह का मंगलवार और नवमी तिथि है। इसमें आपको माता दुर्गा आदि शक्ति की भी कृपा मिलेगी। तो आपको इस वाले उपाय को जरूर करना है और माताएं बहनें खासकर वाले उपाय को करें। मेरे बच्चे में तुम्हारे प्रारब्ध को बनाने के लिए बहुत प्रयत्न नहीं किया, परंतु तुमने मेरी एक नहीं मानी, अपने माप का कार्य करते रहे और आज तुम्हारी स्थिति इस सिचुएशन में पहुंच गई है जहां से तुम्हारे लिए हर वह चीज मैनेज कर पाना मुश्किल हो रहा है, परंतु मैं तुम्हारे लिए हर वह चीज आसान करूंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और मैं अपने प्रिय संतान को कभी भी इस प्रकार से ऐसा नहीं छोड़ सकता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव दिन प्रतिदिन तुम्हारे यह सोचते रहते हैं, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने महादेव जी के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि तुम जिस प्रकार से अपने जीवन में बर्ताव कर रहे हो, जिस प्रकार से ना समझ लेते हुए अपने कार्य कर रहे हो, मेरे बच्चे, आज के टाइम पर यदि तुम समझदारी से और होशियारी से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारा कार्य सही ढंग से पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत से रुकावट होती है जो कि तुम्हारे कार्य में होनी शुरू हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी इन सब बातों को समझ नहीं पाओगे। मैं बहुत ही कायदे से समझता, क्योंकि यह संसार मेरा ही बनाया हुआ है और मैं इस संसार के प्राणियों को जानता हूं, क्योंकि यहां पर सबके अंदर सद्भावना और भाईचारा नहीं है। एक दूसरे के ईर्ष्या में जीवन जी रहे हैं। किसी के लिए कोई अच्छा सोचता नहीं है और ना ही कोई किसी के लिए अच्छी अच्छी योजनाओं का निर्माण करता है, परंतु तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए बहुत कायदे से तुम्हारा निर्माण करते हैं और तुम्हारे हर सिचुएशन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तुम्हारे काली माता ने जब भी तुम्हारे साथ वार्ता की है, तब तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर के आए हैं। मेरे बच्चे, यूनिवर्स से तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम उनकी प्रतीक्षा में देर मत करो और तुरंत उनसे संपर्क करो, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे अधीन में है। जब तक तुम उनसे अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेते, तब तक यूनिवर्स तुम्हें छोड़कर जाने वाले नहीं है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस गाइडलाइन को तुम अपने साथ जोड़कर रखना और कभी भी तुम ऐसी सिचुएशन में मत भागना चाहे जैसी स्थिति तुम्हारी हो जाए। तुम्हें अपने महादेव का स्मरण करते हुए यूनिवर्स को पुकारा है, तो यूनिवर्स तुम्हारे सामने स्वयं आ जाएंगे और तुम्हारी स्थिति को मैनेज कर देंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी भीषण संकट में पड़ते हो, तब तुम अपना नियंत्रण और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाते। वह न्याय चीज जो है, तुम्हें याद ही नहीं रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस सिचुएशन में तुम्हारा कार्य बिगड़ जाता है और एक तुम बड़े संकट में फंसे पड़े रहते हो। परंतु जब कुछ समय बाद तुम्हें याद आता है, तब तुम स्मरण करते हो। तुम्हें स्मरण कर लेना चाहिए, परंतु तुम जब स्मरण नहीं कर पाते हो
हो तब तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास आ जाते हैं तुम्हारी स्थितियों को सुधारने के लिए, तुम्हारे साथ न्याय दिलाने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे साथ यदि अन्याय हुआ तो मैं सहन बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं कि वह इसलिए क्योंकि तुम मेरी सच्चे भक्ति करते हो, और मैं अपने सच्चे भक्तों को डोड कभी भी निराशा और अकेला और संकट में नहीं छोड़ सकता हूं। यह तो मैं बिल्कुल भी अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरे भक्त कभी भी कोई अनुचित कार्य नहीं करते हैं, परंतु यदि कोई भूल बस कर भी लेता है तो उसे क्षमा करने के लिए मैं उसके घर जाता हूं और उसे थोड़ी सी देता हूं कि मेरे बच्चे तुम कोई गलत कार्य मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा सदैव। यदि तुम गलत कार्य करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल चला जाऊंगा, फिर तुम्हारे पास रहने वाले नहीं हूं। और यदि तुम भूल बस कोई कार्य कर देते हो तो उसे क्षमा में अवश्य कर देता हूं, परंतु यदि जानबूझकर करोगे तो मैं उसे क्षमा करने वाला नहीं हूं। क्योंकि मेरे बच्चे तुम अपने महादेव को बहुत कायदे से जानते हो। मेरा क्रोध यदि जागृत हो जाता है तो मैं किसी को भी नहीं समझता हूं और ना ही किसी को छोड़ता हूं। इसीलिए मेरे बच्चे मुझे क्रोध कभी भी मत दिलाना, मुझे अपने ही नरम स्वभाव में रहने देना। क्योंकि मेरा क्रोध जब जाग जाता है तो देवताओं और असुरों भी मेरे सामने नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि मेरा बल और तेज सहन करने वाला कोई नहीं है। इस तीनों लोकों में कोई भी मेरे समक्ष नहीं आ सकता है शिवाय महादेव के। मैं और महादेव एक दूसरे के पूरक हूं और तुम्हें और डालती नहीं पाया। जितना मुझ पर विश्वास है उतना महादेव जी पर भी करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के आदेश पर ही मैं तुम्हारे जीवन में एंट्री करता हूं और उन्हीं के आदेश पर ही मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हें बिना चिंता के अपने समस्याओं को मेरे सामने रख देना चाहिए। जब तुम अपनी समस्याओं को मेरे सामने रख दोगे तो मैं तुम्हारी सिचुएशन को सुधार दूंगा और तुम्हारे समस्या का हरण कर लूंगा, क्योंकि मेरा कार्य यही है। क्योंकि महादेव जी का जो आदेश है मैं उसे आदेश का पालन अवश्य करता हूं, उसे कभी भी नहीं डाल सकता हूं। तो मेरी बात को मानो और अपनी हर स्थिति पर बिल्कुल भी ध्यान देकर कार्य करो, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारा मन जब भटक जाता है तो बिल्कुल भी मन कार्य करने लगता नहीं है। मेरे बच्चे इस मन को स्थिर कर लो और अपने अंदर के उसे ऊर्जा को जगाओ, जो ऊर्जा तुम्हारी विलुप्त हुई है। क्योंकि मेरे बच्चे जब तक तुम अपने ऊर्जा को नहीं जगाओ तब तक तुम्हारे अंदर वह साहस व हिम्मत नहीं आ पाएगी जो कि तुम्हें चाहिए, और जब तुम्हारे सामने वह हिम्मत नहीं आ पाएगी तो तुम अपनी कोई भी स्थिति को सुधार नहीं पाओगे और ना ही कोई कार्य कर पाओगे। मेरे बच्चे जो गाइडलाइन मैं तुम्हें कर रहा हूं मैं बार बार नहीं करने आऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चे ये पहला पड़ाव है जो मैं तुम्हारे सामने ऐसे बर्ताव कर रहा हूं। और आज मेरे पास इतना समय था तो मैं तुम्हारे लिए निकाल लिया, परंतु हो सकता है किसी दिन मेरे लिए समय ना, तो मैं तुम्हें इतना समय ना दे पाऊं, तो उसके लिए सो विचार मत करना, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे लिए फिर भी बेहतर से बेहतर करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा धन, अच्छा लाभ और तुम्हारे जीवन का चमत्कारी क्षण आने वाला है। ऐसा चमत्कारिक क्षण जिसकी तुम प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे थे, क्योंकि तुम मेरे भक्ति जप करते थे, मेरा पूजा पाठ करते थे, तो पर आकर के प्रार्थना भी करते, यह मनोकामना भी करते थे कि है महादेव जी मेरी सभी मनोकामना को पूर्ण करो। मैं जो इच्छा प्रकट करता हूं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की कृपा करो। मैं यह बात भली भांति से सुना करती थी, परंतु आज वह समय अब आने वाला है तुम्हारे जीवन की उन गतिविधियों को सुधारने के लिए, और अब वह सुधार कर रहेगा कि इसमें कोई भी रोक नहीं सकता है। चाहे जो भी आ जाए, कोई भी अब तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव हो जाएगा तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन का एकदम से आकलन करना। मैं जिस प्रकार से तुम्हारे जीवन का आकलन किया है, मुझे आशा है कि तुम्हें पूर्व से संतुष्टि होगी तो संतुष्ट हो गए होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे तुमने आज तक मेरे भरोसे पर ही सारा कार्य किया है, इसीलिए तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण होते चले आए हैं। जिस दिन से तुम मेरा भरोसा जाता लोग, उसे दिन से तुम्हारा कार्य अटक जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे तुम मुझे सदैव जुड़े रहना और हमेशा के लिए मेरे बंद करके रहना, क्योंकि मेरे बच्चे तो मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं और तुम्हारे भक्ति में भी इतनी शक्ति है। मुझे प्रसन्नता होती है जब तुम इतनी मान मुगल होकर के भक्ति करते हो। न जाने क्यों तुम्हारे जीवन में नकारात्मक भाव फिर उत्पन्न हो जाते हैं, और जब तुम्हारे जीवन में मक भाव उत्पन्न होने लगते हैं तब तुम भड़काने लगते हो। तुम्हें यह याद नहीं रहता है कि मैं महादेव जी से क्या वादा किया है और महादेव जी किस लिए मेरे द्वारा पर आए हैं और क्या मुझसे चाहते हैं मेरे बच्चे। मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन खुशहाल रहे, तुम्हारे जीवन में आनंद आए और हर परिवार का सदस्य तुम्हारे एकदम से खुशी महसूस कर, क्योंकि उन्होंने भी बहुत दुख देखा है। पूर्व समय में जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम दर दर भटक रहे थे इधर उधर, हर उसे चीज व्यवस्थित करने के लिए, अपने परिवार को संगठित करने के लिए, तब तुम्हारे पास कोई भी मार्गदर्शन नहीं था।
तब मैं ही तुम्हारा मार्गदर्शन किया था, क्योंकि मैं यह चाहता था तुम्हारा एक विश्वास बन जाए और तुम्हारे अंदर इतना साहस आ जाए कि तुम अपने कार्य को अपने ही हाथों से पूर्ण कर लो। मजबूती का कारण तुम्हें मैं आज समझता हूं मजबूत मैं तुम्हें बनाया है, वह इसलिए क्योंकि तुम अब हर सिचुएशन पर अपना अटल फैसला ले सको, क्योंकि अभी तक तुम अपने हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे, दूसरों के हिसाब से चल रहे थे। मेरे बच्चे, दूसरों के हिसाब से चलने से तुम्हारा कार्य अटक जाता था, पूर्ण नहीं हो पाता था। तुम यह सोचते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु तुम यह नहीं सोचते थे कि जो यह लोग तुम्हारे साथ है यह तुम्हारा अहित भी कर सकते हैं, तुम्हारे साथ विश्वासघात भी कर सकते हैं। इतना भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए, बहुत छान विचार कर लेना चाहिए, तब जाकर अपने बात को दूसरे के सामने रखना चाहिए। ऐसे ही यदि तुम दूसरों के सामने बातें रख दोगे तो तुम्हारा आगे का समय बहुत ही ज्यादा बेकार चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऐसी सिचुएशन हो जाएंगे कि तुम उनको सुधारने में बहुत समय लगा दोगे, फिर भी तुम उन्हें सुधार नहीं पाओगे। फिर तुम अपने महादेव जी को डोट स्मरण करोगे और महादेव के दरबार में आओगे, तब तुम्हारे महादेव तुम्हारा कल्याण करने के लिए फिर से कदम उठाएंगे और फिर तुम्हें उच्चतम स्तर की ओर पहुंचाएंगे और उच्चतम स्तर की ओर पहुंच करके तुम्हारे लिए एक शुभ कामना और शुभ आशीष और वरदान प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे की यहां वरदान तुम्हारा व्यर्थ नहीं है। मैंने जो तुम्हें वरदान दे दिया उससे तुम्हारा संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा, तुम्हारे हर मनोरथ पर हो जाएंगे, तुम जहां चाहोगे वहां चले जाओगे और जो सोचोगे वह हो जाएगा। जिस पर तुम्हारा विचार आएगा वह तुम्हारे विचार के अनुकूल हो जाएगा। तुम्हें उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, परंतु परिवर्तन एक प्रारब्ध का अंग है, क्षण प्रतिक्षण होता रहता है। इसे तुम अपने साथ जोड़ करके रखना है, इसे अपने से अलग नहीं करना है, क्योंकि प्रारंभ ही प्रारंभ है और प्रारब्ध ही प्रारंभ है, दोनों का एक संगम है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें बस समझने जाना है पूरी तरीके से। मेरे बच्चे, बहुत स्ट्रगल किया है तुमने अपने जीवन में, इस प्रकार का स्ट्रगल तुमने आज तक जो भी किया है मैं देखता चला आ रहा हूं। मैं तुम्हें बीच बीच में समझा भी रहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा समय आने वाला है। देखो, वह समय अब आ गया है तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर उससे चीज को डोट कामयाब होने के लिए, तुम्हारे सपने पूरे होने के लिए, क्योंकि तुमने जो बड़े बड़े सपने देखे थे वह पूरे हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और अगले संदेश का मेरा प्रतीक्षा करना। मैं जल्दी एक नया संदेश लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उनकी क्षमता भी जानता हूं। मैं उनमें वह अच्छाई देखता हूं जिसे दूसरे अनदेखा कर देते हैं। मैं उस पवित्रता को देखता हूं जिसे दर्द ने दफन कर दिया है और मैं कहता हूं कि वे लड़ने लायक हैं। इसीलिए अपनी प्रार्थनाओं से लड़े, अपनी पूजा से लड़े, अपने विश्वास से लड़े। आपको इसे अकेले ठीक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, मैं सहायकों को भेजूंगा। आपको अप्रत्याशित अंतर्दृष्टि वाले किसी व्यक्ति का फोन आ सकता है, इसलिए अनदेखा ना करें। आपको किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित स्थान पर जाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, उस संकेत का पालन करें। आपको किसी अधिकारी से निर्भीकता से बात करने के लिए भी बुलाया जा सकता है, पीछे ना हटें। मैं आपके मुंह को बुद्धि से भर दूंगा और मैं शेरों के मुंह बंद कर दूंगा। आप अंधे नहीं चल रहे हैं, अगले सप्ताह में तुम ढके हुए चल रहे हो, मेरी उपस्थिति में ढके हुए, मेरी दया में ढके हुए, मेरी कृपा में ढके हुए। मैं रास्ता तैयार करने के लिए तुम्हारे आगे चलता हूं, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं तुम्हें घात से बचाने के लिए तुम्हारे पीछे चलता हूं। मैंने तुम्हें घेर लिया है, तुम उजागर नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो, तुम देवदूत की सुरक्षा से घिरे हुए हो जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अगर मैं तुम्हें इस व्यक्ति को नम्रता से चेतावनी देने के लिए ले जाऊं तो उससे बात करो, उन्हें डराओ मत, बस जो तुम महसूस करते हो उसे साझा करो और फिर मुझे बाकी काम करने दो। कभी कभी तुम्हारी आवाज ही एकमात्र ऐसी होती है जिसे वे सुनेंगे, लेकिन अगर वे जवाब नहीं भी देते हैं तो भी प्रार्थना करना बंद मत करो, क्योंकि भले ही वे तुम्हारे शब्दों का विरोध करें, वे मेरी आत्मा का विरोध नहीं कर सकते। मैं दुश्मन के खेमे में भ्रम पैदा करूंगा। जो लोग इस हमले की योजना बना रहे हैं वे एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, उनके झूठ विरोधाभासी होंगे, उनकी एकता बिखर जाएगी, मामला शुरू होने से पहले ही बिखर जाएगा। क्योंकि जब मेरे लोग प्रार्थना करते हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं, जब मेरे लोग उठते हैं तो मैं गरजता हूं। मैं बहरा नहीं हूं, मैं अंधा नहीं हूं, मैं दूर नहीं हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं और मैं तुमसे प्यार करता हूं। और जिसकी आप हमेशा परवाह करते हैं उसको दीजिए उसके लिए हमेशा प्यार से अब सांस लें। आप बहुत देर से नहीं आए हैं, आप सही समय पर आए हैं।
इसीलिए आपका जन्म हुआ है, ऐसे क्षणों के लिए, ऐसे तूफानों के लिए। आप यहां संयोग से नहीं आए हैं, आप इन शब्दों को संयोग से नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने आपको यह संदेश प्राप्त करने के लिए चुना है। आप अगले सप्ताह शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि दुश्मन कोशिश करता है लेकिन असफल हो जाता है। आप अंत में आनंदित होंगे क्योंकि मैं आपको विजय दिलाऊंगा। भगवान आपके घर के ऊपर खड़ा है। हर द्वार, हर खिड़की, हर फोन कॉल, हर मीटिंग, वो उन सभी पर नजर रखता है। कुछ भी आपको अनजान नहीं पकड़ेगा, कुछ भी स्वर्ग को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। आप दुश्मन की योजना से आगे हैं क्योंकि स्वर्ग ने आपको खाका दिया है। इसका उपयोग करें, प्रार्थना करें, बोले उपवास करें, विश्वास करें, और जब तूफान गुजर जाएगा और यह गुजर जाएगा तो आप प्रतिशोध का सूर्योदय देखेंगे। यह व्यक्ति आदिशगी आपकी ओर देखेगा और जानेगा कि वे केवल कानून या भाग्य से नहीं बल्कि प्रेम से बचाए गए थे। आपका प्यार, मेरा प्यार, एक ईश्वर का प्यार जिसने पहले से चेतावनी दी और उद्देश्य के साथ सुरक्षा की। मेरे करीब रहो, जमीन से जुड़े रहो। यह तुम्हारा मिशन है। इसे पूरा करो और तुम इसे पूरा करोगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, निश्चिंत रहो। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो। बस मुझ पर भरोसा रखो और प्रार्थना करो। बाकी काम मैं कर लूंगा। इसे उससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हें यह संदेश देना चाहता हूं कि मैं अपने भक्तों को हमेशा ऊंचा रखता हूं। तुम्हारे ऊपर आने वाली किसी भी मुसीबत का सामना सबसे पहले मैं करता हूं और तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर कार्य क्षेत्र में इतनी वृद्धि होगी कि तुम खुशी से नाचने लगोगे। इसे बिल्कुल भी मजाक ना समझो और पूरे ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक इसे एक बार सुन लिया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देगा। परमपिता परमेश्वर तुमसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास करो क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। जो भी अभी हो रहा है वह मेरी मर्जी से हो रहा है और तुम वही पाओगे जो तुम्हारे लिए सही है। जो तुमने सोचा है वह अवश्य पूरा होगा। यह बहुत शक्तिशाली संदेश है जो मैं आज तुम तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए इस संदेश को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि आज तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। जब मैं यह संदेश बना रहा था उस समय अचानक से बहुत सारे दिव्य संकेत मिलने लगे। यह संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि तुम्हारे लिए विशेष संदेश भेजा गया है और इसे जानना तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इस संदेश में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ी सच्चाई उजागर होने वाली है। परमेश्वर ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। जो लोग आज घमंड में हैं उनका घमंड जल्द ही टूटेगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। यानी जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे अब तुम्हारे कदमों में झुकेंगे और तुमसे माफी मांगेंगे। उनका घमंड और एटीट्यूड जल्द ही समाप्त हो जाएगा क्योंकि परमेश्वर का न्याय बहुत सटीक और निश्चित है और वह उन लोगों को झुकने पर मजबूर करेगा जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। आज का यह दिव्य संदेश तुमसे कहता है कि तुम किसी बहुत पवित्र आत्मा का पुनर्जन्म हो। तुम्हारे कुल में कोई ऐसा था जो सत्य के मार्ग पर चलता था, धर्म कर्म का पालन करता था और उसकी मृत्यु अचानक से हुई थी। वह पवित्र आत्मा बिना किसी दुख या तकलीफ के इस दुनिया से स्वर्ग लोक चला गया। परमेश्वर ने उसकी आत्मा को विश्राम दिया और अब वह पुनः तुम्हारे रूप में धरती पर आया है। यह संदेश तुम्हारे लिए है और इसे सुनकर तुम धन्य हो जाओगे। अगर तुम इस दिव्य संदेश में विश्वास करते हो तो हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, परमेश्वर तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम एक बहुत ही पवित्र और दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा पुनर्जन्म किसी बहुत ही शक्तिशाली आत्मा का अंश है और इसी कारण से तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जिससे तुम अब तक अवगत नहीं हो पाए हो। तुम्हें बता दूं, तुम्हारे ऊपर किसी स्त्री ने तुम्हारे रिश्तों को खराब करने के इरादे से जादू टोना या स्पेल वर्क किया था। उसने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ बुरी नजर लगाई थी क्योंकि वह तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी खुशियों से जलती थी। परंतु उस महिला की सभी क्रियाएं अब उलट चुकी हैं और उनके ऊपर ही असर कर रही हैं। वह महिला और उसका परिवार इस समय भय और चिंता में जी रहे हैं।
जो भी उसने तुम्हारे खिलाफ किया वह सब कुछ अब उसके जीवन पर भारी पड़ रहा है। वह बहुत परेशान और दुखी है क्योंकि उसकी सभी बुरी इच्छाएं उसके ही जीवन में तबाही मचा रही हैं। यह परमेश्वर का न्याय है जो गलत कार्यों के परिणाम स्वरूप उन पर पड़ा है। जो मुसीबतें वह तुम्हारे जीवन में लाना चाहती थी, अब वह स्वयं उनका सामना कर रही है। परमेश्वर की कृपा से मेरे प्यारे बच्चे, तुम अनमोल हो, तुम्हारी कोई तुलना नहीं है। जो बुराई वह तुम पर थोपना चाहती थी वह तुम तक पहुंच भी नहीं सकी। ईश्वर ने तुम्हें हर बुराई से सुरक्षित रखा है और उनकी शक्ति ने तुम्हें हर संकट से बचाया है। तुम एक विशुद्ध आत्मा हो और यही कारण है कि तुम पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं कर पाई। तुम जिस भी देवता की उपासना करते हो, जिस पर तुम ध्यान लगाते हो, वही दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारी रक्षा करती है। इस समय मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वह महिला अब बहुत तड़प रही है। उसकी जिंदगी में भारी उथल पुथल चल रही है, लेकिन तुम सुरक्षित हो क्योंकि तुम एक बहुत ही विशेष आत्मा हो जो हमेशा ईश्वर की कृपा के अधीन रहती है। तुम्हारी निष्ठा और शिष्टता, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी शुद्ध आत्मा ने तुम्हें हर परेशानी से दूर रखा है। तुम्हारे जीवन में बुराई ने कभी भी प्रवेश नहीं किया क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक अदृश्य शक्ति की कृपा हमेशा बनी रहती है। तुम जिस भी देवता को पूजते हो वह तुम्हें हमेशा बचाते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, वह तिनका मात्र भी तुम्हें छू नहीं पाती। तुम अनमोल हो और तुम्हारी कोई तुलना नहीं है। यही कारण है कि तुम हर बुराई से मुक्त हो गए और ईश्वर की कृपा से तुम्हारा जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। अपने ध्यान और भक्ति को बनाए रखो और तुम्हें हमेशा इसी प्रकार से ईश्वर की शक्ति से सुरक्षा मिलती रहेगी। यदि तुम इस दिव्य संदेश में विश्वास रखते हो तो हर हर महादेव लिखकर